अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने थ्योरम नंबर 2 कर लिया था अपना और आज हम थ्योरम नंबर 3 करने लगे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर डायग्राम की तरफ आएंगे। द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है कि राइट बाई सेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट बाई सेक्टर क्या होते हैं। आपको पता है कोई लाइन लगी हो, ये लाइन सेगमेंट है आपके पास, मैं कहूँगी इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करो। आप क्या करोगे, बाइसेक्टर का मतलब होता है इस लाइन को आधा आधा डिवाइड कर दो। मैं आपको कहोगे मैंने इसको डिवाइड कर दिया ना आपने आधा आधा। अब बेटा राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि आपने इसको ऐसे डिवाइड किया कि ये बिल्कुल 90 का एंगल बना रहा है, बिल्कुल सीधा डिवाइड किया कि ऐसे ऐसे चेक करें तो 90 का एंगल बना है। तो आप कह सकते हो कि मैंने कि एल एम ने आधा कर दिया किसको, ए बी को। आप ऐसे कह सकते हो ना, ये हमने पीछे पढ़ा। फिर बेटा अब वो किस राइट बाई सेक्टर की बात, वो कह रहे हैं राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होती है बेटा आपके पास, कोई भी ट्राइंगल, इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3। अगर इस साइड को मैं अलग तोड़ लूँ, इस साइड को मैं अलग तोड़ लूँ, इस साइड को मैं अलग तोड़ लूँ, 3 साइड्स बन गई। इसका अपना बाइसेक्टर, इसका अपना बाइसेक्टर, इसका अपना बाइसेक्टर। तो वो ये बात कर रहा है, बाइसेक्टर की बात कर रहा है, लेकिन वो किसके बाइसेक्टर की, ट्राइंगल के साइड्स की बाइसेक्टर की। वो कह रहा है कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसके, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वो सेम होते हैं। 3 साइड्स हैं तो 3 राइट बाइसेक्टर, तीनों सेम, एक ही मेजरमेंट के, एक ही जैसे, इक्वल। तो ये बात हमने प्रूफ करनी है कि एक ट्राइंगल दी हुई है, उसके राइट बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट हों। गिवन क्या था बेटा, गिवन था हमारे पास एक ट्राइंगल, गिवन था आपने सिर्फ लिख दिया ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ ये करना था कि जो बाइसेक्टर हैं इसके, इस वाली साइड के अलग, इस वाली साइड के अलग, इस वाली साइड के अलग, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। हमने लिख दिया इसको वर्डिंग में, द राइट बाइसेक्टर, उसका नाम क्या है, ए बी सी लाइन सेगमेंट का, ए सी लाइन सेगमेंट, ये तीनों आर कॉन्ग्रुएंट। यही बात प्रूफ करनी है ना, तो ये बात उसने वर्डिंग में लिख दी। हमने खुद से क्या किया, हमारे पास बेटा सिर्फ ट्राइंगल थी, आपने सिर्फ ट्राइंगल बनानी है इस थ्योरम में, और रफली बनानी है, मतलब कोई बाकायदा तौर पे ना मेजरमेंट्स के थ्रू नहीं बनानी कि जैसे आप कहो कि मैं राइट बाइसेक्टर प्रॉपर ड्रॉ करूँ। वो अभी नहीं है आपके सिलेबस में, वो आगे जाके जो आप ज्योमेट्री वाला चैप्टर करोगे तब बनाना सिखाया जाएगा। यानी जो बीच में राइट बाइसेक्टर ड्रॉ की है ना, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अभी मैं आपको रफली बनाना सिखाती हूँ। आपने जब पेज अपने नोटबुक पे बनानी है ना बेटा, बुक से एक बार डायग्राम देख लें कि जिस तरह की उसकी शेप है ना, आपने वैसी शेप बस बना देनी। ये थोड़ी सी टिल्ट है और ये थोड़ी सी, इसको ज़रा बड़ा कर लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल वैसी शेप बन गई ना। इसको फिर नेम दे देना आपने। फिर आपने कहना है इसका आपको सेंटर नहीं पता, लेकिन अंदाज़न मैं कह सकती हूँ कि ये इसका सेंटर है पूरी ट्राइंगल का। यहाँ नहीं सेंटर होगा, तीनों साइड्स के मुताबिक आपने कह देना ये सेंटर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये किस साइड का परपेंडिकुलर होगा, इसका। इस साइड का परपेंडिकुलर इसके दरमियान में गिरेगा, तो मैं कहती हूँ जी इस साइड का परपेंडिकुलर होगा यहाँ करके कहीं। ये देखें मैंने अंदाज़न नहीं ऐसे बनाया था कि बिल्कुल सीधी लाइन लगे, फिर उसके मुताबिक मैंने सीधी लाइन लगा दी, वो इससे जोड़ दी, ठीक है, और ये इससे मिल गई। ठीक हो गया बिल्कुल बेटा, आपने ये ऐसे किया। और बाद में आपने क्या करना है, असल में राइट बाइसेक्टर पता क्या होते हैं, राइट बाइसेक्टर होते हैं ये वाले, और ये हम बनाते होते हैं पहले, और फिर हमें ये सेंटर मिलता होता है जिसको हम ओ कहते हैं। लेकिन अभी आपको वो प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि उसमें तो अपना पूरा एक अलग टॉपिक है, वो एक आपने सिर्फ एक इमेजिनरी तौर पर डायग्राम ड्रॉ कर देनी है थ्योरम के लिए। ये देखिए ऐसे, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसी डायग्राम बन गई है। आपने ये डायग्राम बना ली। इसमें हमने कहा कि जो ए बी है और जो बी सी है, ए बी का बाइसेक्टर क्या था, ये वाला, बी सी का बाइसेक्टर क्या है, ये वाला, और सी ए का बाइसेक्टर बनेगा कहीं यहाँ पर करके, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या किया बेटा, हमने दरमियान ट्रायंगल दी हुई थी, ये ट्रायंगल खाली दी हुई थी, हमने दरमियान वाला काम खुद किया, हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो हमने इमेजिनरी तौर पर कर ली है। लेकिन हमने लिखा, उसने कहा कि ड्रॉ दी राइट बाइसेक्टर किस किस के, ए बी के, बी सी वाली साइड के और ए सी वाली साइड के। इस वक्त सिर्फ 2 के किए, क्योंकि तीसरे का खुद ब खुद मिल जाता है। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर, जो मिल जाते हैं एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये जब राइट बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक जगह पे मिलते हैं ट्रायंगल में, और ट्रायंगल का दरमियान मिल जाता है। जैसे आपके पास एक सर्कल होता है ना बेटा,
सर्कल का ये सेंटर आपको पता है ये है, हमें ट्रायंगल का सेंटर नहीं पता होता। हमें क्या पता है इस ट्रायंगल का सेंटर कौन सा है, यहाँ यहाँ यहाँ। आप फिर उस ट्रायंगल का सेंटर राइट बाई सेक्टर बना कर करते हो। राइट बाई सेक्टर आप बाद में बनाओगे, भी हमने इमेजिनरी कहा कि ये इसका सेंटर था और उससे ये और ये उसका राइट बाई सेक्टर थे। और ये सेंटर कहाँ से मिला, ये वाली ग्रीन लाइंस बनाने, सॉरी ग्रीन लाइंस कहाँ से, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ बना ली और ये बात आपने यहाँ लिख दी। ज्वाइन उसने कहा ओ को ए से कर दिया, ओ को सी बी से कर दिया, ओ को सी से कर दिया, ठीक है ना। जब इस सेंटर मिलेगा तो हमने ये कंस्ट्रक्शन खुद की। अब हमने बताना है कि जो राइट बाई सेक्टर हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमारा मेन प्रूफ है। बेटा आगे जो सारी बातें आपने सुनी इनको हम अब स्टेटमेंट और रीज़न में चेंज करते हैं कि असल में इनका मकसद क्या है। हमने बेटा डायग्राम ली, मैं डायग्राम आपके ना, क्योंकि वो पीछे वाले पेज पे बार बार जाना पड़ेगा आपको, मैं डायग्राम नीचे रख देती हूँ। ये देखिए डायग्राम मैंने सामने रख दिए, बार बार पीछे वाले पेज पे नहीं देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, हमने जो डायग्राम बनाई और हमने ये सारी बातें की, उसमें कहा ओ ए और ओ बी इक्वलेंट है, ओ ए ओ बी इक्वलेंट है। ये जो तीनों लाइनें बनेंगी ना, जब ये इसका ट्रायंगल का दरमियान ढूंढ के देंगी हमें, तो इसका मतलब दरमियान का मतलब वो ये होता है कि आप अगर कॉर्नर से जो मर्जी साइडें निकाल लो, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके बराबर होती है। ट्रायंगल में भी वही सिस्टम है। अगर ये दरमियान मिल गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल होगा। अब वो इनको टुकड़ों में लिख रहा है, कैसे? वो कह रहा है ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी बराबर है। आगे वो कह रहा है ओ बी और ओ सी इक्वल है, ओ ए ओ बी इक्वल, ओ बी ओ सी इक्वल, ओ सी ओ ए इक्वल। ऐसे कह सकते हैं ना, ये इसके इक्वल, फिर ये उससे अगली वाली के, फिर ये उससे अगली वाली के। यानी उसने 3 लाइनों में यही बात बताई है, ओ ए इक्वलेंट ओ बी के, ओ बी इक्वलेंट ओ सी के, ओ सी इक्वलेंट ओ ए के। और साथ इसने 1, 2 और 3 का नेम दे दिया। ईच पॉइंट ऑफ द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमने वो पढ़ा है हमने कि राइट बाई सेक्टर के कोई भी पॉइंट लें, ये हमने तुमने पढ़ा था ना कि कोई पॉइंट लें अगर हम राइट बाई सेक्टर का, तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है उसके एंड पॉइंट से। तो यही बात देखें, प्रूफ भी हो रही है। अब हमने इस बातों के बाद हमने 3 इक्वेशंस बना ली हैं, 1, 2, 3। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी। अब उसने कहा कि जो पॉइंट ओ है इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। सी ए का भी राइट बाई सेक्टर जो है वो आपके पास, अब देखें ना, हमने इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया था और इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया था। हमने इसके राइट बाई सेक्टर की बात नहीं की थी, तो उसने वहाँ वो एक्स्ट्रा बात बता दी कि जो पॉइंट ओ है ना, वो ओ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका भी राइट बाई सेक्टर है, ठीक है। बस उसने वर्डिंग में लिखा है, ऐसा कोई इतनी बात नहीं है। देयरफॉर उसने कहा कि अगर ये सारी इक्वल है तो इसका मतलब इसका भी राइट बाई सेक्टर ये ओ ही से बनेगा। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एन। उसने कहा अगर ये वाली साइड जो इसकी राइट बाई सेक्टर है, लेकिन असल में हमने ये कहा था कि ये ए बी और बी सी का राइट बाई सेक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से हमने यही कहा ना, कंस्ट्रक्शन में हमने तीनों बातें नहीं इक्वल की थी। कंस्ट्रक्शन में हमने इसको और इस साइड को लिया और अब वो कह रहा है ये इसकी इक्वल है, जबकि उसने पीछे कहा था, उसने कहा कि बट ये और ये इसकी इक्वल था, ठीक है। तो उसने वो यानी वो वाली बात भी प्रूफ कर दी, वो वाली बात प्रूफ कर दी। इससे मतलब ये निकला कि कोई भी साइड लें वो इक्वल डिस्टेंस होगी, कोई भी पॉइंट लें राइट बाई सेक्टर पर तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के एंड पॉइंट ये हैं, तो उसने कहा कोई राइट बाई सेक्टर लिया जो कि सेंटर पर है वो इक्वल डिस्टेंस होगा उसके एंड पॉइंट से, और ये बातें उसने प्रूफ कर दी हैं। हैंस द राइट बाई सेक्टर ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एट ओ पर कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ठीक है, समझ आ गई। ये थ्योरम को अच्छी तरह से लिख के डायग्राम्स को बार बार डायग्राम को बनाना है, ऐसी डायग्राम बननी चाहिए। एक बार देख लेंगे तो नहीं बनेगी, बाद में बना के फिर इसको कर लेना है अच्छी तरह से। 3 हमारे थ्योरम आज मुकम्मल हो गए हैं। जो आपका बेटा इस सितंबर में पेपर आने हैं ना, इसमें 3 थ्योरम आएंगे। इन 3 में से कोई 2 आएंगे, उनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। जैसे बोर्ड का पेपर आता है ना कि 2 में से 1 करते हैं, आपने तीनों अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है आपको, ठीक है। इसके साथ जो बेटा मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, हाँ सच मैंने आपको एक और डेफिनेशन पढ़ानी थी। आपने यहाँ देखा होगा बेटा कि ये मैंने आपको फर्स्ट डे में जो थी राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पढ़ाया था। बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल रहता था, ये डेफिनेशन भी इंक्लूड है, तो ये डेफिनेशन में पढ़ा देती हूँ। ये डेफिनेशन यहाँ पर कोई ऐसा जितनी प्रॉपर नहीं लिखी हुई, आपकी बुक में सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं बेटा, वहाँ से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कहाँ लिखी है। ये जाओगे ना ग्लोसरी में सारी डेफिनेशन लिखी होती है, ये सारी उन्हें तरतीब से ना इंपॉर्टेंट लिखी होती हैं।
चैप्टर वाइज ऐसे चैप्टर का नेम तो लिखा होता है, लेकिन जब हम जाएँ तो ये देखिए राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ये तो मैं वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गई थी, हमने वहीं से कर ली। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये यहाँ पर ज़रा एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखी, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं लिखी, तो हम यहाँ से कर लेते। क्या होता है एंगल बाइसेक्ट करना? लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ा आपने, लाइन को बाइसेक्ट क्या करना क्या पड़ा? आपने कहा लाइन को बाइसेक्ट कर दें, तो ये लाइन बाइसेक्टर है। लाइन सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट को आधा कर दे, ये लाइन, अब तो ये उसकी लाइन बाई सेगमेंट यानी उसको बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह से ये तो साइड यानी ये तो लाइन को बाइसेक्ट करना सीखा ना, अब एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? एंगल बाइसेक्टर इज द रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ वो क्या कह रहे हैं कि जैसे बेटा आपके पास ना एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये देखें, ठीक है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है। आप कहते हो मैंने इस एंगल का दरमियान ढूंढना है। वो जैसे हमने अभी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, अभी मैंने आपको कहा वो आगे सीखोगे, इस तरह एंगल बाइसेक्टर होते हैं। आपने कहा ये देखिए मैंने इसको आधा कर दिया, ये इस एंगल को आधा कर दिया, एक तरफ से आधा कर दिया, और ये आधा करने वाली जो साइड होती है रे होती है, इसके एक साइड पे सिर्फ एरो होता है। आपको मैंने इसको भी आधा कर दिया, फिर आपको मैंने इसको भी आधा कर दिया, ये ऐसे आधा करना है। ये ना ट्राइंगल का प्रोसीजर होता है, इसमें हम सीखते हैं, तो एक पॉइंट से मिल जाती है। हमारा मकसद क्या था? ये वाला पॉइंट गेट करना कि ये एंगल को बाइसेक्टर करना। इसको कहते हैं कि एक रे आती है, वो एंगल को हाफ हाफ कर देती है, और वो कहते हैं ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। एंगल बाइसेक्टर इज द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आपने डायग्राम बनानी हुई तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, और मेंशन भी कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी देयर इज़ एन एंगल विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है। इजी रहेगी, और साथ डायग्राम बनाना चाहते हैं बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाइए। आज के लिए बेटा हमारा थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। कल जो है अब हम थ्योरम आगे नहीं करेंगे, जब आपके पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद जो 3 थ्योरम रह गए हैं वो हम बाद में करेंगे। आज अब हमने बस इतने ही थ्योरम करने थे, वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद बेटा मैंने 7 चैप्टर शुरू करवा देना है। अपने पेपर्स की तैयारी साथ साथ पीछे से रखें, और साथ साथ नेक्स्ट काम भी करते रहें। चैप्टर नंबर 7 जहाँ से हमने ख़त्म किया था 7.1 के पहले क्वेश्चन पर, उससे ही आगे नेक्स्ट में शुरू करवाऊँगी, तो वो कर लीजिएगा अच्छी तरह साथ साथ। और साथ में बेटा जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हो तो इसकी क्वालिटी जब अपलोड करने वक्त कम हो जाती है। आपने यूट्यूब पे जब वीडियो को वॉच करना है तो साइड पे 3 डॉट्स बने होते हैं, उन पे क्लिक करके क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आगे से एडवांस में जाके क्वालिटी हाईएस्ट पे ले जानी है। वहाँ 3-4 ऑप्शन होते हैं, एक 180 होता है, एक 720 होता है। तो आपने सबसे हाई पे जाके वो वीडियो वॉच किया करें तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी वीडियो की। अदरवाइज़ जब अपलोड होती है तो खुद ब खुद क्वालिटी कम हो जाती है, और वहाँ से तो कभी कभी ब्लर भी हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।